बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेंडर स्टडी फॉर सीएसएस। सीएसएस के अंदर जेंडर स्टडी का जो सब्जेक्ट है ये 100 नंबर का होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं। इस सब्जेक्ट को ऑप्ट करने के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, जैसे कि अगर आपको जेंडर स्टडी का सब्जेक्ट समझ आ जाए, आप उसको थॉरोली पढ़ें, थॉरोली आप उसको लर्न करें, तो आपका इंग्लिश ऐसे का जो पेपर होता है वो बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर वुमन के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता होता है, एक ऐसे जरूर आता होता है। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स को ले लें, जैसे पाकिस्तान अफेयर है, करंट अफेयर है, सोशोलॉजी है, इन सब्जेक्ट्स के अंदर भी वुमन के ऊपर एक जो क्वेश्चन है वो जरूर आता होता है। सो लिहाजा ओवरऑल जेंडर स्टडी का जो सब्जेक्ट है ये स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशिएंट, एडवांटेजियस और एक्सपीडियंट सब्जेक्ट होता है। इस सब्जेक्ट के हवाले से कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता दूं कि आमतौर पे जो ये सब्जेक्ट है ये कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं उनके कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर उन टर्मिनोलॉजीज के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हैं तो आप अपनी रियल टाइम लाइफ से एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट जो है ये इसका कोर्स कंटेंट कोई ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड सा कोर्स कंटेंट है, लेकिन उस कोर्स कंटेंट की खूबसूरती ये है कि इसके अंदर बहुत सारा नॉलेज है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग किस्म की इंफॉर्मेशन है। अच्छा, हम इसके अंदर कोई तकरीबन 8 लेक्चर्स करेंगे, यानी 8 हम मेजर टॉपिक्स कवर करेंगे, तो पूरा सिलेबस ही कवर हो जाएगा उससे हमारा, जिसके अंदर के हम देखेंगे कि जेंडर स्टडीज होती क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका पाकिस्तान के अंदर क्या स्टेटस है, वुमेन स्टडीज क्या होती हैं उसका क्या स्टेटस है, जेंडर स्टडीज की ऑटोनॉमी और इंटीग्रेशन डिबेट क्या होती है, ये हम पहले चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरे चैप्टर के अंदर हम कंस्ट्रक्शनिज्म की थ्योरीज को डिस्कस करेंगे कि जेंडर का रोल किस तरह से थेरेटिकली कंस्ट्रक्ट होता है। तीसरे चैप्टर के अंदर हम फेमिनिज्म की जो डिफरेंट थ्योरीज हैं वो स्टडी करेंगे, जैसे लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म वगैरह वगैरह। और उससे अगले चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो हमारी डिफरेंट मूवमेंट्स चली हैं दुनिया के अंदर, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, जिसमें कि फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, सेकंड वेव फेमिनिज्म, थर्ड वेव फेमिनिज्म, ये क्यों चली, इनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, इनकी हिस्ट्री क्या थी और इनकी आउटकम्स क्या थी, ये हम स्टडी करेंगे। पाकिस्तान के अंदर फेमिनिस्ट मूवमेंट्स को भी हम देखेंगे। उससे अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि जो डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दुनिया के अंदर स्टार्ट हुए रिलेटेड टू द वुमन, वो कौन से हैं, जैसे विड है, वैड है, गैड है, यानी वुमन इन डेवलपमेंट, वुमन एंड डेवलपमेंट और जेंडर एंड डेवलपमेंट। साथ ही हम इसको देखेंगे डिफरेंट थेरेटिकल पर्सपेक्टिव्स में। वो थेरेटिकल पर्सपेक्टिव्स कौन से होंगे, जैसे वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है वो जेंडर के रोल की कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्या बात करती है, ठीक है, वर्ल्ड ग्लोबली, ठीक है। डिपेंडेंसी थ्योरी क्या कहती है, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट क्या कहता है जेंडर के रोल के ऊपर, इस चीज के ऊपर हम उस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन जेंडर स्टडी इज जेंडर बेस्ड वायलेंस। इसको हम स्टडी करेंगे, जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या होता है, इसकी फॉर्म्स क्या होती हैं, इसके थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, और जेंडर बेस्ड वायलेंस को रेडिकेट करने की स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं, आप किस तरह से उसको रिमूव कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो वुमन की हेल्थ के इश्यूज हैं, वुमन की एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हैं, वुमन की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के इश्यूज हैं, वुमन की रिप्रेजेंटेशन के ओवरऑल इश्यूज हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। और फिर पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल कोटा है सेट किया गया वुमन के लिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा टोटल सिलेबस है जिसको कि हमने जेंडर स्टडी के अंदर डिस्कस करना है। मैं आपको ये बताऊं कि जब आप जेंडर स्टडी के सब्जेक्ट की प्रेपरेशन स्टार्ट करने लगे तो सबसे पहले एक कागज और पेन लें, और कागज और पेन लेके लोगों से पूछ के, इंटरनेट से सर्च करके, मुख्तलिफ मैनुअल्स को पढ़ के आप आइडेंटिफाई करें कि एक वुमन को दरपेश मसाइल क्या है, which kind of the challenges and the issues a woman is facing in the world। कम से कम 15 इश्यूज जो हैं
उनको आप अपनी नोटबुक के ऊपर एनलिस्ट कर लें कि ये वुमन को इश्यूज दरपेश हैं। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का एक इशू है, जैसे एजुकेशन का इशू है, जैसे वुमन जो एम्प्लॉयमेंट है उसका इशू है, वुमन के हेल्थ के इश्यूज हैं, डाउरी का इशू है, ठीक है, और उसके बाद रेप का इशू है, उसके बाद एसिड थ्रोइंग का इशू है, फोर्स्ड मैरिजेस के इश्यूज हैं, ठीक है। ये सारे इश्यूज जो हैं, ये 15 कम से कम इश्यूज आप जो है वो हाईलाइट कर लें, अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कर लें, ताकि आप इन इश्यूज को आपने एग्जाम्पलीफाई करते हुए जो है वो अपने क्वेश्चन के आंसर्स देने। स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट को। नोटबुक अपनी अपने पास रखें, अपने पास पेन रखें, जो इंपॉर्टेंट चीज आपको मिले आप उसको नोट करते जाएं। सबसे पहले इसकी प्रेपरेशन से पहले, मेरे इस लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले 15 इश्यूज जो है वो आप अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कर लें। जो इश्यूज मैंने आपको बताया है, 7-8 मैंने आपको बताया है, 7-8 और इश्यूज जो है वो आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लें। स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर हमारा, जो कि सब्जेक्ट जो जेंडर स्टडी का है, लेक्चर नंबर 1, दैट्स अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ जेंडर स्टडीज। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट द जेंडर स्टडीज इज। ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हमारे स्टूडेंट्स के अंदर पाई जाती है, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनमें पाई जाती है कि जेंडर स्टडी बेसिकली है क्या। क्या ये वुमन स्टडी है, क्या ये मेल फीमेल की स्टडी है, क्या ये इसमें थर्ड जेंडर भी शामिल है, और अगर ये एक स्टडी है इन तीनों की, ठीक है, तो इन तीनों में हम क्या चीज स्टडी करते हैं, किस चीज को हम देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो एक मैंने बनाई हुई है, जो आपको हैंडआउट्स के अंदर मिलेगी, बड़ी एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन, काफी पढ़ने के बाद मैंने ये इसका एसेंस निकाल के जो है ये डेफिनेशन बनाई थी, जो कि आपको इन हैंडआउट्स के अंदर मिल जाएगी। किसी और किताब के अंदर से आपको ये डेफिनेशन नहीं मिलनी, ये याद रखिएगा। आपने क्या करना है, आपने अपनी नोटबुक के ऊपर आप लिखें, सबसे ऊपर लिखें रोल, नीचे लिखें राइट्स, और नीचे लिखें रिस्पॉन्सिबिलिटीज। 3 लाइन के अंदर आप रोल, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लिख लें। साथ ही एक जो है वो एरो का निशान आगे लगाएं तीनों के आगे, और एक लाइन खींच के लिख दें मेल, फीमेल एंड थर्ड जेंडर। और लेफ्ट साइड पे इसी रोल, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी 3R की लेफ्ट साइड पे आप लिख दें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अब आपने ये 3 काम कर लिए। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो है इसकी डेफिनेशन, इस चार्ट जो मैंने आपके सामने बताया है, इससे हम जेंडर स्टडी की डेफिनेशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। जब हम इस जेंडर स्टडी की डेफिनेशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो वहां से हमें जेंडर स्टडी की डेफिनेशन का भी पता लग जाएगा, वहां से हमें वुमन स्टडी की डेफिनेशन का भी पता लग जाएगा, और वहां से हमें क्वीर स्टडी की डेफिनेशन का भी पता चल जाएगा। क्वीर मीन्स थर्ड जेंडर। अच्छा, इसमें देखें अब ये डेफिनेशन क्या बनती है जेंडर स्टडीज की, कि जेंडर स्टडी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डील करता है सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रोल, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेल, फीमेल एंड थर्ड जेंडर। Once again, gender study is a subject that deals with socio-economic and political role, rights and responsibilities of male, female and third gender। ये डेफिनेशन बनती है यहां से जेंडर स्टडी की। अब अगर आपसे को पूछे कि व्हाट इज वुमन स्टडीज, तो वुमन स्टडी के अंदर आप क्या करेंगे, वुमन स्टडीज एन ओल्डर सब्जेक्ट देन द जेंडर स्टडीज। तो वुमन स्टडी के डेफिनेशन में आप क्या करेंगे कि सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रोल, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वुमन। और क्वीर स्टडी के अंदर आप क्या करेंगे, क्वीर स्टडी की आप डेफिनेशन यहां से कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रोल, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ थर्ड जेंडर। ये डेफिनेशन है जेंडर स्टडी की, वुमन स्टडी की और थर्ड जेंडर की। जेंडर स्टडी की अगेन सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रोल, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैन, वुमेन एंड थर्ड जेंडर। दिस इज कॉल्ड जेंडर स्टडीज। ये बात आप अपने जहन में बैठा लें, इसको कहते हैं जेंडर स्टडी। इसके बाद जेंडर स्टडी के बारे में ये कहा जाता है कि जेंडर स्टडी इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट इन नेचर।
no doubt in it कि gender study is the subject that is actually a subject of social sciences. और social sciences के जो subject होते हैं वो normally multidisciplinary या interdisciplinary होते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं या different subjects से के कॉम्बिनेशन से वो एक सब्जेक्ट जो है वो डेवलप होता है. सो सिमिलरली जेंडर स्टडी जो है वो भी डिफरेंट सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से डेवलप होता है. जैसे सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी जो है वो जेंडर स्टडी के अंदर कैसे हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि सोशियोलॉजी इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड हाउ इट इज इफेक्टिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. सोशियोलॉजी इस पर्सपेक्टिव में होगी. एंथ्रोपोलॉजी जो है वो भी एक जो है वो इसका एरिया है जेंडर स्टडी का. एंथ्रोपोलॉजी इज यूज्ड टू एक्सप्लेन आइडियाज अबाउट जेंडर एंड हाउ दे इवॉल्व्ड. ठीक है, हिस्टोरिकली जेंडर का जो आइडिया है ये किस तरह से इवॉल्व हुआ. साइकोलॉजी भी इसका एक सब्जेक्ट है. साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है जेंडर स्टडी के अंदर. साइकोलॉजी भी एक अपनी इंपॉर्टेंस रखती है बिकॉज साइकोलॉजी इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन नेचर एंड द नेचर ऑफ ह्यूमन सेक्सुअलिटी. इसी तरह से बायोलॉजी जो है वो भी एक सब्जेक्ट है जो कि दैट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द जेंडर स्टडीज बिकॉज बायोलॉजी जो है इट कैन डिफरेंशिएट द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट जेंडर्स. इसी तरह पॉलिटिकल साइंस है, इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल रोल ऑफ जेंडर एंड मूवमेंट्स ऑफ जेंडर राइट्स. और रिलीजियस स्टडीज हैं, दिस इज यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जेंडर रोल गिवन बाय द डिफरेंट रिलीजन्स. सो इन सारे सब्जेक्ट्स की अपनी एक इंपॉर्टेंस है. ये सारे सब्जेक्ट्स जो है ये इंपॉर्टेंस रखते हैं इन जेंडर स्टडीज बिकॉज कि जेंडर स्टडी इन सारे सब्जेक्ट्स का मजमुआ है. दैट्स व्हाई इट्स अ मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट. ठीक हो गया. यानी और वी कैन से दैट इट्स द डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट. और इसमें अगर इसमें हम और भी सब्जेक्ट डाल सकते हैं जैसे लिटरेरी थेरीज होती हैं, ड्रामा स्टडीज होती हैं, फिल्म स्टूडियोज होते हैं, परफॉर्मेंस थेरीज होती हैं, आर्ट और हिस्ट्री होती है. वो सारे के सारे इसके अंदर डाले जा सकते हैं. लेकिन मेन जो सब्जेक्ट है वो जो मैंने आपको बताया है इनकी वजह से जेंडर स्टडी जो है वो दैट इज कॉल्ड अ मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट. अब हम आते हैं कि जेंडर स्टडी की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है. देखिए जी बात बड़ी क्लियर सी है. जेंडर स्टडी जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. पूरी दुनिया के अंदर जेंडर स्टडी की बड़ी इंपॉर्टेंस है बट पाकिस्तान के अंदर जो है वो जेंडर स्टडी की इंपॉर्टेंस इस वक्त काफी ज्यादा हो चुकी हुई है क्योंकि पाकिस्तान इज अ कंट्री विच इज फेसिंग अ नंबर ऑफ इश्यूज रिलेटेड टू द जेंडर. पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जहां पे जेंडर से रिलेटेड बहुत ज्यादा इश्यूज एक्सिस्ट करते हैं. तो जहां पे भी बहुत ज्यादा इश्यूज किसी स्पेसिफिक चीज से रिलेटेड एक्सिस्ट करते होंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस उस कंट्री के अंदर उतनी ही ज्यादा होगी. सो पाकिस्तान के अंदर जो इश्यूज जेंडर से रिलेटेड एक्सिस्ट करते हैं उनकी वजह से, उनकी अवेयरनेस की वजह से, उनकी प्रमोशन की वजह से लोगों के अंदर जो है वो लोगों को एजुकेट करने के लिए ये जरूरी है कि उन इश्यूज को हाईलाइट किया जाए और वो जो इश्यूज और फिर ये बताया जाए कि आप इन इश्यूज को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं. दैट्स व्हाई जेंडर स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पाकिस्तान. ठीक है, एक तो ये चीज होती है. दूसरा एक इसके साथ ये तो जेंडर स्टडी की इंपॉर्टेंस होगी. एक चीज और ये याद रखिएगा कि जेंडर स्टडी और वुमन स्टडी की इंपॉर्टेंस दोनों की ऑलमोस्ट सेम होती है. अभी वो आपको बताऊंगा तो फिर आप जेंडर स्टडी की इंपॉर्टेंस या वुमन स्टडी की इंपॉर्टेंस दोनों को रेसिप्रोकली यूज कर सकते हैं. वुमन स्टडीज क्या होती है? जैसे मैंने कहा कि सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रोल, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वुमन इज कॉल्ड वुमन स्टडीज. Women study is older than the gender studies, no doubt in it. The subject matter of women studies is woman. Subject matter of women studies is woman. इस बात पे ज़हन में रखना. Subject matter of gender study is gender, यानी man, woman and third gender. And subject matter of women studies is woman. It is not only focusing on the full understanding of woman, but stress on the need of the new criteria and method of addressing the status of woman in all spheres of life. जो यूनाइटेड नेशंस की जो नेशनल वुमेन स्टडीज एसोसिएशन है, ठीक है, UNNWSA, यूनाइटेड नेशंस नेशनल वुमेन स्टडीज एसोसिएशन,
वो कहते हैं कि वुमेन स्टडीज, वो डिफाइन करते हैं वुमेन स्टडीज को कि वुमेन स्टडीज इज एन एजुकेशनल स्ट्रेटजी फॉर चेंज। वुमेन स्टडीज इज एन एजुकेशनल स्ट्रेटजी फॉर चेंज। इन वुमेन स्टडीज वुमेन आर केप्ट एट सेंटर। मेन जो होती हैं वो वुमेन होती हैं व्हाइल डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, पॉलिटिक्स एंड लिटरेचर एटसेट्रा। जब भी हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं वुमेन स्टडीज के अंदर, तो सेंटर पॉइंट कौन होता है? वुमेन होता है। जब भी हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जेंडर स्टडी के कॉन्टेक्स्ट में, तो सेंटर पॉइंट कौन होता है? जेंडर होता है। ठीक है। सो वुमेन स्टडी इटसेल्फ इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट एंड इसके भी जो इंपॉर्टेंस है वो इस तरह से है कि देखिए, इसकी अगर आपने इंपॉर्टेंस देखे, पाकिस्तान के अंदर वुमेन से रिलेटेड जो इश्यूज एक्सिस्ट करते हैं वही इश्यूज जेंडर से रिलेटेड एक्सिस्ट करते हैं। उन जो मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि अगर आप 15 इश्यूज कोई से हाईलाइट आपने किए हैं, ठीक है, आपने अपनी नोटबुक के अंदर लिखे हैं, उसमें से 10 इश्यूज को आप एक एक 2-2 3-3 सेंटेंसेस के अंदर डिस्कस करें, 5 इश्यूज को डिस्कस कर लें और ये कहें कि चूंकि पाकिस्तान के अंदर ये इशू एक्सिस्ट करता है इसलिए वुमेन स्टडीज या जेंडर स्टडी की पाकिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है। यानी जितने इश्यूज मैंने आपको स्टार्ट में बताया, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस, रेप, आपकी एसिड थ्रोइंग, फोर्स्ड मैरिज, एजुकेशन के इश्यूज, एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज, हेल्थ के इश्यूज, कोई से 7-8 आप मेजर इश्यूज उठा लें, 10 इश्यूज उठा लें, उनको 2-2 3-3 लाइनों के अंदर एक्सप्लेन करें और ये बताएं कि चूंकि पाकिस्तान के अंदर ये इशू रिलेटेड टू वुमेन स्टडी, वुमेन है या जेंडर है, जस्ट आपने अल्फाज को चेंज करना है अपने पेपर के अंदर। बात वही है, वुमेन की जगह अगर वो पूछता है कि जेंडर स्टडी की इंपॉर्टेंस बताएं, तो वहां पे आप जो है वो बताएंगे कि जेंडर से रिलेटेड ये इश्यूज एक्सिस्ट करते हैं। अगर वो आपसे पूछता है वुमेन से रिलेटेड जो है उसकी इंपॉर्टेंस बताएं, तो आप फिर ये कहेंगे कि वुमेन के साथ ये इश्यूज जो है जो एसोसिएटेड है, ये वुमेन के साथ ये इश्यूज जो है वो एक्सिस्ट करते हैं। अब इन इश्यूज की अवेयरनेस के लिए जरूरी है लोगों को बताया जाए कि इन इश्यूज को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए और इन इश्यूज को फिर रिजॉल्व किस तरह से किया जाए। और ये काम हो सकता है कि जब हम वुमेन स्टडीज या जेंडर स्टडी की एजुकेशन को प्रमोट करें, ठीक है, और लोगों को अवेयरनेस दें, तो हम इन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं। दैट्स व्हाई जेंडर स्टडी और वुमेन स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है, जो कि होने चाहिए। जेंडर स्टडी जो है ये आप मैं ये जरा ये ध्यान में रखिएगा कि इनकी इंपॉर्टेंस ऑब्वियस सी बात है कि जेंडर स्टडी की और वुमेन स्टडीज की बहुत ज्यादा है। अच्छा, उसमें मैं अगला जो मेरा जो इसके अंदर टॉपिक आता है, जो कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द जेंडर एंड द सेक्स। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स? तो ये डिफरेंस मैंने हैंडआउट्स के अंदर 5-5 पॉइंट्स के साथ डिफरेंस जो है वो बताया है। ठीक है, जैसे कि मैं कहता हूं कि सेक्स रिफर्स टू द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, क्रोमोसोम्स, हार्मोन प्रोफाइल्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स। ये क्या कहलाता है? इससे रिप्रेजेंटेशन होती है सेक्स की, जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स हैं, हार्मोनल प्रोफाइल्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं। जेंडर क्या होता है? जेंडर होता है डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अ सोसाइटी और कल्चर क्रिएट्स एज मैस्कुलिन और फेमिनिन। सोशियो कल्चरल ट्रेट्स जो होते हैं वो जेंडर कहलाते हैं, और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी, जो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी बंदे की, वो सेक्स कहलाता है। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस है। ये याद रखिएगा कि जनरली मेल और फीमेल सेक्स के जिम्मे में आते हैं, और जनरली वुमेन एंड मेन जो होते हैं वो जेंडर के जिम्मे में आते हैं। ठीक है, और जेंडर जो होता है दैट इज एसोसिएटेड विद नर्चर, नर्चरिंग जेंडर की होती है, और सेक्स इज एसोसिएटेड विद नेचर। तो इस तरह से 5 डिफरेंसेस जो है वो मैंने इसके अंदर वाज़ा किए हैं, जो कि आपने अपने ज़हन के अंदर रखने हैं। उसके बाद अगला जो मेरा टॉपिक है इसी के अंदर, वो है ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट इन वुमेन स्टडीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑटोनॉमी और इंटीग्रेशन डिबेट का मतलब है कि क्या जेंडर स्टडी जो है, ये सॉरी इसके वुमेन स्टडी के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है वो, कि ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट इन वुमेन स्टडीज, कि क्या वुमेन स्टडीज का जो सब्जेक्ट है ये ऑटोनोमस होना चाहिए या ये इंटीग्रेटेड होना चाहिए, या ऑटोनॉमी भी होनी चाहिए और इंटीग्रेशन भी होनी चाहिए। ऑटोनॉमी होने का मतलब ये है वुमेन स्टडीज की कि एक यूनिवर्सिटी जो है वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक डिपार्टमेंट हो वुमेन स्टडीज का, उसके अंदर वुमेन स्टडीज के ऊपर डिग्रीज करवाई जाए, ये उस सब्जेक्ट की ऑटोनॉमी है।
और जब हम इंटीग्रेशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, फार्मेसी है, सोशियोलॉजी है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट डिपार्टमेंट्स होते हैं। क्या इन मुख्तलिफ डिग्रीज के अंदर जो है वो वुमेन सब स्टडीज के सब्जेक्ट को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए, ये सब्जेक्ट की इंटीग्रेशन है। ठीक है, तो ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन के हवाले से आपने ये याद रखना है कि क्या यूनिवर्सिटी, क्या ये ऑटोनॉमस होना चाहिए सब्जेक्ट या इंटीग्रेशन होनी चाहिए। तो मैं इन दोनों की फेवर में बात करता हूँ कि यूनिवर्सिटी के अंदर ऑटोनॉमस वुमेन स्टडी का जो है वो ऑटोनॉमस सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए, ऑटोनॉमस डिग्रीज भी होनी चाहिए, ऑटोनॉमी भी, यानी इन अदर वर्ड्स वुमेन स्टडीज की ऑटोनॉमी होनी चाहिए, एक डिपार्टमेंट होना चाहिए बाकायदा वुमेन स्टडीज से रिलेटेड, जिसके अंदर के लोग जो है वो अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स के अंदर जाएं, मास्टर्स प्रोग्राम्स के अंदर जाएं या ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के अंदर जाएं। और दूसरी चीज ये है कि बाकी जो सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ाए जाते हैं उनमें भी वुमेन स्टडीज के सब्जेक्ट को जो है वो इंक्लूड किया जाए, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि वुमेन से रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और इन इश्यूज को किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है। ये मैंने बड़ा ब्रीफली और बड़े अच्छे अंदाज के अंदर जो है वो हैंडआउट्स के अंदर लिखा हुआ है, ये आप वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर कहता हूं कि स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर जेंडर स्टडी का स्टेटस ये है, सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर 12 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बीएस का प्रोग्राम करवाती हैं जेंडर स्टडीज या वुमेन स्टडीज के अंदर। पाकिस्तान के अंदर 12 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो बीएस करवाती हैं, बैचलर्स करवाती हैं जेंडर स्टडी या वुमेन स्टडीज के अंदर, वो 12 यूनिवर्सिटीज हैं। 6 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो एमफिल करवाती हैं, और एक ऐसी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान के अंदर जो पीएचडी ऑफर करती है जेंडर स्टडीज के अंदर, दैट इज ओनली पंजाब यूनिवर्सिटी। जेंडर स्टडी जो है फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एज 5-year प्रोजेक्ट इन 1989 इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जेंडर स्टडी पहली दफा इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 5-year प्रोजेक्ट के नाम से 1989 के अंदर बाय द वुमेन्स डेवलपमेंट डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, has now developed into a well-established discipline across the national universities in Pakistan. The purpose to introduce gender studies was to make women visible and to develop or to create alternative concepts, approaches, and strategies for national development with an active participation of women. The emergent change in the women studies consider able for evaluating the status of gender studies in Pakistan. Ironically, this is the same determinant that can decide status in Pakistan and same in whole world. The approach is always in a trend that can provide facilities towards women's studies. The facilitation that can lower gap between men and women, that was the ultimate objective, to reduce or to minimize the gap between the men and the women. The year when women's studies to grow was 1989. It was the year when the Center of Excellence in Women's Studies established by the Ministry of Women Development. और उसके बाद से लेके अब तक पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर बहुत सारा काम हो चुका है। पाकिस्तान जर्नल ऑफ वुमेन स्टडीज आलम निस्वा published twice a year by Pakistan Association for Women Studies. The first issue was published in 1994. 1997 जून के अंदर सेंटर was involved in its full operations towards the objective as it said. ठीक है, और जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी has been working on the perception inculcated in Pakistan about the gender studies. Historically 1999 के अंदर 1999 के अंदर observed the way in which country WID profile Pakistan was the biggest platform. WID, Women in Development Profile Pakistan, was the biggest platform. So overall it has number of the advantages to study gender study in Pakistan. ठीक है, तो मैं लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स ऑफ वुमेन स्टडीज एंड जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान, इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन डेवलपमेंट स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध, वुमेन स्टडीज डिपार्टमेंट अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, वुमेन रिसर्च एंड रिसोर्स सेंटर जो है वो फातिमा जनाब वुमेन यूनिवर्सिटी, ठीक है, वुमेन स्टडीज सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडीज पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर और डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन स्टडीज पेशावर यूनिवर्सिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। और ये याद रखिएगा कि इस चैप्टर बहुत सिंपल है, अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझा है कि वुमेन स्टडीज क्या होती है, जेंडर स्टडीज क्या होती है, जेंडर और सेक्स में डिफरेंस क्या होता है, दोनों सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, तो बिलीव यू मी कि ये आपके लिए मुफ्त के नंबर है। थैंक यू सो वेरी मच।